हिमावारी द नेक्स्ट नारुतो। तो वापस से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। अभी तक का जो नारुतो का फैंडम था वो बोरुतो को एज अ नारुतो सन देखता था, लेकिन यही सवाल बोरुतो की मांग में पूरी तरीके से बदल जाता है, क्योंकि धीरे धीरे करके बोरुतो नारुतो के सारे ओरिजिनल कैरेक्टर्स को रिप्लेस करते जा रहे हैं। अब जब से बोरुतो स्टार्ट हुआ है तब से उसको एक अलग टाइप की हिट मिलती आ रही है, जिसको भी हम थोड़ी देर के लिए हटाकर बात करते हैं। और बोरुतो का न्यू मांगा बोरुतो टू ब्लू वोर्टेक्स की एक अलग कहानी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि जो बोरुतो के ओरिजिनल कैरेक्टर्स थे उन सबको थोड़ा बड़ा दिखाया गया और धीरे धीरे करके उसमें नारुतो कैरेक्टर्स को हटाया जा रहा है। इसको हम एक तरीके का रिप्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। और सवाल घूमकर वही आता है कि क्या इसमें ऐसा कोई भी कैरेक्टर है बोरुतो में जो नारुतो को रिप्लेस कर सकता है। अब कुछ लोगों को जब बोरुतो मांगा स्टार्ट हुई थी तब ऐसा लगा था कि आखिरी में नारुतो भी इस बोरुतो मांगा का हीरो होगा किसी भी तरीके से। और जब से बोरुतो वर्सेस कावाकी की 1 वर्सेस 1 की फाइट हुई तब से पूरा सीन बदल चुका है। अब लड़ाई सिर्फ बोरुतो वर्सेस कावाकी को छोड़कर गॉड ऑफ ओत्सुजुकी की भी बन चुकी है। तो चलो फिर एक एक करके हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना पहले ही। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था हिमावारी द नेक्स्ट नारुतो, या फिर ये थोड़ा सा गलत हो सकता है क्योंकि नारुतो की खुद की एक लेगेसी है और शायद से हिमावारी उसको एक तरीके से ब्रेक भी कर दे आगे चलकर, क्योंकि इस बात का हिंट टू ब्लू वोर्टेक्स मांगा चैप्टर 10 में हमें थोड़ा बहुत देखने को मिल चुका है। अब सारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, नारुतो और हिनाटा का अभी तक आता पता नहीं है उनको। अब सब कुछ बदल चुका है। अब हमारे प्यारे नारुतो के पास सिर्फ अपना सेज मोड बचा है, क्योंकि उसने ब्रैन मोड की वजह से कुरामा खो दिया था। अब वही हमें चैप्टर 10 में दिखाया जाता है कि हिमावारी के अंदर भी एक छोटा सा कुरामा है। अब वही कुरामा कुछ चीजों के जवाब देता है। अब पहली बात तो ये कि हिमावारी के अंदर ज्यादा पावर कंसिडर किया जा रहा है नारुतो से। और इस बात को थोड़ा सा जब मैंने सोचा तो मेरे को भी शॉकिंग लगा, क्योंकि नारुतो ने जिस टाइप की ट्रेनिंग करी थी हिमावारी ने अभी तक उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं कर पाई है। अभी ट्रेनिंग वाली बात सिर्फ हिमावारी पर ही नहीं बल्कि बोरुतो के 80% कैरेक्टर्स पर अप्लाई होता है। अब जिस टाइप से नारुतो सीरीज में सारे कैरेक्टर्स ने ट्रेनिंग करा था उनकी पावर को जस्टिफाई कर भी रहा था। अब जो बोरुतो सीरीज में 80% कैरेक्टर्स है उन सबको उनकी ताकतें विरासत में मिली है। ऐसा उन्होंने कुछ भी खास नहीं अभी तक किया है जो उनकी पावर को जस्टिफाई कर पाए। और सेम यही सीन बैठता है हिमावारी पर। अब हिमावारी को कुरामा बोल रहे द नेक्स्ट नारुतो, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसके पास नारुतो से ज्यादा चाकरा है। अब ऑब्वियसली हिमावारी के अंदर ज्यादा चाकरा होगा नारुतो से, क्योंकि उसके अंदर उजुमाकी और ह्यूका दोनों का ब्लड बहता है। और यहाँ पर कुरामा ने एक बात बोली थी कि उसके पास इवन 9 टेल से ज्यादा चाकरा है। अब कोई भी शिनोबी जिंचुरिकी बनता है तो उसके पास टेल बीस्ट का चाकरा और खुद का चाकरा दो अलग एंटिटी होती है। अब हिमावारी को जो इतनी पावर्स मिल रखी है वो उसको विरासत में मिली है, जस्ट लाइक बोरुतो के पास अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आई जोगान है और वो भी उसको सिर्फ विरासत में मिला है। और जो इधर ये बात बोली गई है कि नारुतो से ज्यादा पावरफुल होगी हिमावारी, तो वो बिल्कुल बात यहाँ पर सच है। एक तरीके से बोरुतो कैरेक्टर्स को बनाया गया है इसलिए कि वो नारुतो सीरीज के कैरेक्टर्स से ज्यादा पावरफुल बने और दिखे भी। कुछ लोग स्टार्टिंग में सोच रहे थे कि बोरुतो होगा नारुतो का रिप्लेसमेंट, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टू ब्लू वोर्टेक्स के चैप्टर 10 ने बता दिया है कि हिमावारी ही होगी रिप्लेसमेंट ऑफ नारुतो। अब हिमावारी के पास उजुमाकी और ह्यूगा दोनों का चाकरा है और इवन अब उसके पास कुरामा तक का चाकरा आ चुका है। और यहाँ पर जो हिमावारी का कुरामा है वो भी बहुत छोटे स्टेज पर है और अगर हो सकता है तो वो आगे चलकर बड़ा होगा तो उसकी चाकरा पावर भी ज्यादा बढ़ेगी। अभी जो हिमावारी का चाकरा एबिलिटी है जो नारुतो से ज्यादा बताया जा रहा है वो सिर्फ तभी पता चल पाएगा जब एक बड़ी सी वॉर होगी, क्योंकि नारुतो ने अपनी काबिलियत और अपना चाकरा दोनों ही 4th ग्रेट निंजा वॉर में साबित कर दिया था। और यही चीज मैं हिमावारी में भी देखना चाहता हूँ कि अगर कोई इतनी बड़ी वॉर होती है तो वो उसको कैसे संभालती है अपने चाकरा से, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट रखा गया है कि हिमावारी नारुतो को सरपास कर देगी। अब ऐसा ही सब देख कर लग भी रहा है क्योंकि बोरुतो के कैरेक्टर्स बने ही है नारुतो के सारे कैरेक्टर्स को रिप्लेस करने के लिए। कुरामा हिमावारी को ये भी बताता है कि उसके पास ज्यादा पावर्स है और ज्यादा चाकरा भी है, और हिमावारी को अभी तो कुछ ना कुछ समझ में नहीं आ पा रहा होता है। हिमावारी के अंदर ये पावर्स और ये जिंचुरी की एबिलिटी अभी नहीं आई है, और ऐसा हमें देखने को मिल सकता है कि बोरुतो वर्सेस हिमावारी की फेस टू फेस फाइट भी हो सकता है। आई नो बोरुतो के कैरेक्टर्स धीरे धीरे करके नारुतो के कैरेक्टर्स को रिप्लेस करते जा रहे हैं, पर बोरुतो वालों को ये पता था कि सुनाडे के 106 को कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने बोरुतो सीरीज में उसको छोटे कर दिया। बोरुतो की मांगा बिल्कुल वॉर के नजदीक पहुंच चुका है, बल्कि ये बोलो तो पूरी तरीके से सब कुछ मैच चल रहा है। सासुके डिफीट हो चुका है, नारुतो और हिनाटा सील हो चुके हैं, साकुरा सबको ढूंढ रही है और वो पता कर रही है कि क्या सच है और क्या गलत है। पर यहाँ पर काकाशी गायब है। हमारो किसी भी तरीके से गांव को बचा रहा है और लीड कर रहा है। यहाँ पर पूरा विलेज दो तरफ बढ़ चुकी है कि कौन सही है और कौन गलत है। और इवन यहाँ पर न्यू विलन्स और गॉड ऑफ ओत्सुजुकी तक की एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्टिंग में हमें थोड़े बहुत सिर्फ ओत्सुजुकी देखने को मिल रहे थे, पर अब टू ब्लू वोर्टेक्स में सारी की सारी आर्मी आ रही है ओत्सुजुकी की। ओत्सुजुकी को बनाया जा रहा है जैसे कि कोड को बनाया गया था, और अब ये पूरी तरीके से सिर्फ एक वॉर सिचुएशन। इसमें अगर सच बोलूं तो अगर नारुतो, हिनाटा, सासुके और काकाशी और साकुरा वापस से एक साथ नहीं आए तो फिर बोरुतो, कावाकी, साराडा और हिमावारी को सब कुछ संभालना पड़ेगा। अब राइटर्स ने बिल्कुल ठान लिया कि बोरुतो सीरीज है बोरुतो का, तो अब उसी के कैरेक्टर्स को दिखाया जाएगा। अब हमें देखने को मिलने वाली 5th ग्रेट निंजा वॉर, जिसकी अभी तक मुझे बिल्कुल उम्मीद था। तो फिर बस गाइस आज के लिए इतना काफी है। कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि 106 को कोई रिप्लेस कर सकता था या फिर नहीं। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। टेक केयर एंड गुड बाय।